40, 50, 60% वाले कहाँ से डालें कि उनका सिलेक्शन जीडीएस में हो जाए? सर मेरा 58% है और मैं किस जगह से डालूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? सर मेरा 62% है और मैं कहाँ से डालूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरी शिक्षा। पिछले कुछ टाइम से ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एक विकास प्रजापति जी का क्वेश्चन है कि सर मेरा 58% है और मैं किस स्टेट से डालूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर इसमें सैलरी कितनी होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया है नीतू सिंह जी का, उनका क्वेश्चन है कि सर आप पिछले वीडियो में बता रहे थे कि आप जीडीएस के लिए ज़्यादा परेशान ना हो और डालो तो अपने स्टेट से डालो, तो ऐसा क्यों? तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि जिनका कम परसेंट है, अगर उनको डालना ही है तो कहाँ से डालें। और उसके बाद में कई लोगों को क्वेश्चन है कि सर मेरे एक क्वेश्चन मुझसे आया था कि मेरा एक दोस्त था सर, उसका 64% पे हो गया था। तो उन सारे सवालों को मैं जवाब देने वाला हूँ आज और आपको समझाने वाला हूँ कि मैंने जो बोला पिछले वीडियो में क्यों बोला। तो सबसे पहले बात बोलते हैं कि पहली बात यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आपने जो बोला था सर कि कम परसेंट वाले हैं वो ना डालें और अगर डालें तो अपने स्टेट से डाल दें, ऐसा क्यों? तो देखो मैं बात कर रहा हूँ, इसी में सैलरी को कवर कर लूँगा। देखिए जीडीएस की बेसिक सैलरी कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है? बेसिक सैलरी आपको इन हैंड आपके हाथ में आएगा 13 से 14 हज़ार रुपये, ठीक है। 13 से 14 हज़ार रुपये। अगर आप बीपीएम के पोस्ट पे हैं तो आपको 13 से 14 हज़ार रुपये आपके हाथ में आएगा। अब मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा था कि आप अगर डाल ही रहे हैं तो अपने स्टेट से डालें, क्योंकि देखो अगर आप अदर स्टेट में जा रहे हैं और आपकी सैलरी 13 से 14 हज़ार रुपये, ठीक है, तो आप रूम लोगे, ठीक है, आपका खर्चा आएगा, रहने का खर्चा आएगा, ठीक है, आपका रहने का जुगाड़ हो गया, खाने का खर्चा आएगा। तो 13 से 14 हज़ार रुपये में आप क्या करोगे? खाओगे, उसमें बचाओगे क्या? 4-5 हज़ार रुपये खर्चे हो जाएंगे। अब 7-8 हज़ार रुपये आपके बच रहे हैं अदर स्टेट में, अपना स्टेट छोड़ के, अपना गांव छोड़ के दूर जा रहे हो, आपको बच रहे हैं आपके हैंड में 7 से 8 हज़ार रुपये। तो इस बेसिस पे मैं बोल रहा था कि अगर आप अदर स्टेट में आपका सिलेक्शन हो ही जाता है तो क्या करोगे? इतना कोई बेनिफिट है नहीं बीपीएम की जॉब में, ठीक है। फिर आप बात कर लें कि जिनका क्वेश्चन ये था कि सर मेरा, तो ये बेसिक सी बात थी कि मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर आप डाल ही रहे हो तो अपने स्टेट से डालो। आप बिहार में रह रहे हो, आपका असम में हो गया, हरियाणा में हो गया, तो आपको 13 से 14 हज़ार रुपये में क्या करना होगा, ठीक है, बचाना होगा। क्या बेनिफिट है उसमें? कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। दूसरी बात इस पर बात कर रहे हैं कि जिन बच्चों का, मुझे एक चीज़ और नहीं समझ में आ रही कि जिन बच्चों का हाई स्कूल में 80%, 85%, 90% है, इसका मतलब वो टॉप होंगे, टॉप क्लास के बच्चे होंगे ना। अब टॉप क्लास के बच्चे एक संविदा की जॉब के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, ये संविदा पे ही तो है। संविदा की जॉब के लिए कोई गवर्नमेंट पोस्ट तो है नहीं, संविदा की जॉब में वो भी गांव गांव आप घूमोगे, ठीक है, रहोगे, गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहोगे। तो 13 से 14 हज़ार रुपये के लिए वो बच्चे जिनका 85 आया है, अगर सच में आया है पढ़ के, अरे भाई अगर आपका 80-85 आया है ना, तो जुट जाओ जॉब में, एसएससी के लिए जुट जाओ, बैंक के लिए जुट जाओ, रेलों की बहुत सारी जॉब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब ये बेकार है, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 80-85 इतना आपके अंदर काबिलियत है तो आप अच्छी तैयारी करो, ठीक है। आप जीडीएस के पीछे परेशान हो, अब यही बात मेरी बुरी लग जाती है आपको। मेरे कहने का मतलब वो नहीं होता, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ इतना अच्छा आपका परसेंट है, आप जीडीएस के लिए परेशान हो किया। अच्छा ठीक है, जिन बच्चों का डालना ही है, तो जो अब अगला क्वेश्चन था कि सर मेरा एक दोस्त था जिसका 64% पे हो गया, और मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि 85 और 90 वालों से नीचे कोई बात नहीं होगी। देखो कैसे हो गया था मुझे नहीं पता, लेकिन आप पिछली बार अगर कुछ जगह हरियाणा का छोड़ दो और असम, असम का कुछ जगह छोड़ दो, वहाँ का छोड़ दो अगर, तो पूरे इंडिया में कहीं का परसेंटेज 80 से नीचे नहीं आया था, जनरल कैटेगरी का तो बिल्कुल भी नहीं। और इसमें एक चीज़ है, जनरल ओबीसी एससी एसटी सब लगभग बराबर ही चलते हैं। तो असम का कुछ छोड़ दो, एक दो जगह और छोड़ दो हरियाणा का, तो कहीं का नहीं आया था। अब आप अगर यूपी या बिहार से हो, असम में जाकर 13 से 14 हज़ार की जॉब करो, क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा तैयारी करो एसएससी की, ठीक है, कोई अच्छी जॉब लो। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है कि सर मेरा 58% है, मैं कहाँ से डालूँ? देखो भाई मैंने पहले वीडियो में बताया है कि 80% से नीचे वालों का कोई चांस ही नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे एक मुझे कमेंट आया था कि मेरा 64% पे मेरे दोस्त का हुआ, हो सकता है। तो अगर आपको डालना ही है तो दो स्टेट में जैसे अभी बोला, या तो असम से डाल दो, अगर आपको डालना ही है असम से डाल दो, या फिर हरियाणा से डाल दो। अगर आप हरियाणा या असम से डालते हो तो मे भी आपका हो सकता है, ठीक है, तब आपका हो सकता है। और यही दो स्टेट हैं, बाकी यूपी से लेकर और कहीं भी डालोगे आपका परसेंट है। फिर एक बार बोल रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड वालों की जगह पे मत डालना, जैसे दिल्ली हो गया, इस सारे क्षेत्र में मत डालना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वालों का परसेंटेज। अच्छा एक क्वेश्चन और आया था, मुझे याद आ गया कि सर आप क्या ऐसे कह रहे हो, हरियाणा में आप परसेंटेज उठा के देखो 81%। मैं बात कर रहा था हाई स्कूल की, हाई स्कूल में सीबीएसई बोर्ड वालों का परसेंटेज बहुत हाई आता है, मैं उनकी बात कर रहा था, ठीक है। तो इसमें सैलरी क्या होती है, आपको इन हैंड सब जोड़ जाड़ के आपको बेसिक मैं बस बता दे रहा हूँ सीधा सा कि 13 से 14 हज़ार रुपये आपके हाथ में सब कट पिट के मिलेगा, ठीक है। इतने में अगर आप संतुष्ट हो डाल दो। आपका 58% है, 60% है, 52% है, 55% है, आसाम या हरियाणा से डाल दो, हो सकता है ऊपर वाले ने चाहा आपका। ये तो हो गया सीधा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इस बात पे बोल रहा हूँ
तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा था कि अदर स्टेट में डालने का कोई बेनिफिट है नहीं। अगर आपके स्टेट में हो गया, आपके लोकल एरिया में हो गया, तो उसका बेनिफिट है, तो 13-14 हज़ार रुपये आपके जान पड़ेंगे। अदर स्टेट में जाने के बाद आपका वो पैसा जान नहीं पड़ेगा। आपका कम परसेंटेज है, आप असम या हरियाणा कहीं से डाल सकते हो। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों ने एसएससी के बारे में मतलब बात की थी, कुछ कमेंट आए थे कि एसएससी की क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, तो कल से एसएससी की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जीएस का पोर्शन पहले स्टार्ट हो रहा है, जीएस और मैथ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हेल्प मिलती रही। बाकी कोई अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हम हैं, हमारी टीम है, हम आपको ज़रूर उसके बारे में बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।